हैं। 80-85 आप देखोगे सेम बच्चा हर बार वो जिसका एक बार प्रीलिम्स में कर रहा है, अगर वो चीज़ पकड़ लेता है, वो क्या पकड़ते हैं, वो पैटर्न पकड़ते हैं। अगर आप 67, 65, 60 में अटक रहे थे, आपके 10 से 12 नंबर 15 नंबर बढ़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो है उस बारे में जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने खुल के इस बारे में बात नहीं करी है कि इस चीज को ओपन अप नहीं किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करना है। हर कोई इस बारे में बात जरूर करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, इसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। इस बारे में शायद बहुत कम लोग ही बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इस चीज का मतलब क्या लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पढ़ के चले जाएंगे और एग्जाम में हमारे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, जो कि होता भी है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। इसके पहले मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो जेन्युइन लगते हैं, आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं कि मैं सही डायरेक्शन में बातों को बता रही हूँ, अपनी चीज़ों को रख रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि हाँ, आपकी बातें मुझे समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही है, आप सही बातें बता रहे हो, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मैं सही बातें बता रही हूँ और आपके काम आ रही है वो चीजें। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये होता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को परचेस कर सकते हो, जो कि 10-20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। या फिर आपको नहीं करना है तो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो एमपीपीएससी की वेबसाइट से, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने उठाया 2015 का, चलो 15 से हम नहीं लेते, वैसे तो 10 सालों के एनालाइज करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं करना, 5-6 साल के भी आप कर सकते हो, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने उठाया 2020 का क्वेश्चन पेपर, उस पर आप लिखो पूरा, पहले आप रीड आउट करो उस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करो और उसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। पूरा आपने रीड आउट कर लिया और जो जो क्वेश्चन पूछे गए आप उसमें ना लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप पूछा है कि राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसमें लिख दो प्रेसिडेंट। कोई क्वेश्चन पूछा है लौह अयस्क से, बॉक्साइट से, तो आप उसमें लिख दो मिनरल। अब वो ज्योग्राफी से पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी से कि एमपी की ज्योग्राफी से पूछा है, वो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। ओके, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट से, आप फंडामेंटल राइट लिख दो। कोई क्वेश्चन पूछा है मान लो मैकॉले से, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, वॉइसरॉयस लिख दोगे। डलहौजी से क्वेश्चन पूछा है, वॉइसरॉय लिख दोगे। ये नहीं लिखोगे कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा है, राइट। ठीक है, वैसे ही मुगल से पूछा है, मौर्यन से पूछा है, तो मौर्यन से पूछा है तो मौर्यन लिख दोगे। कौन से मौर्यन से पूछा है, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें पूछी है तो आप उस किस राजा से रिलेट कर रहा है वो आप लिख दोगे। ऐसे करके लिखना है। ओके, नदियों से पूछा है तो भाई कौन सी नदियों से पूछा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछा है, यमुना की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, या गंगा से क्वेश्चन पूछा है, गंगा ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है वो आपको वहां पे लिखना है। ये नहीं लिखना कि ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको पूरा बाइफरकेट करके लिखना है कि किस टॉपिक से पूछ रहा है और किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से पूछ रहा है, ये आपको पूरा पेपर में लिखना है और हर पेपर में आपको ऐसा करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे कि यूनिट 7 का क्वेश्चन है, उसमें आपको लिख देना है कि पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है, पॉल्यूशन आप वहां पे लिख दो। बायोडाइवर्सिटी से पूछा है, बायोडाइवर्सिटी लिख दो। ठीक है, इकोलॉजी से पूछा है, इकोलॉजी लिख दो। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे हमेशा एमपीपीएससी अपने क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, ये उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखो कि क्या पूछ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि वो डेट्स पूछ रहा है, कौन सी घटना कब घटी ये पूछ रहा है, जनरली ये पूछता है। ठीक है, तो वो आप देख लो कि ये पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। इस तरीके से आपको पूरा एनालाइज करना, उसमें पूरा लिख देना है, सब टॉपिक सारा लिख देना है। ये 2020 में करना, 21, 22, 23 पूरे जितने सालों के आपको लगाना है, मैं तो कहूँगी 10 सालों के आप करो। पूरा
14 से लेके 24 तक आपको पूरा लिख लेना है उसमें कि सब टॉपिक पूरे की कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, ये करने के बाद अब आप आओगे उठाओगे कि शुरू से कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। कि मान लीजिए आपने उठाया पॉलिटी वाला सेक्शन, उठाया कि राष्ट्रपति से कितने, प्रेसिडेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा 20, 25, 30 जितने भी आ रहे होंगे आप लिख दोगे हाँ कि, और ये देखना है कि किस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर टॉपिक में हर साल क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिटी में प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान सभा, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। यूनिट 9 में साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनसे क्वेश्चन पूछता है हर साल, मिस नहीं होती है चीजें। ठीक है, वैसे ही ज्योग्राफी में जनसंख्या, सेंसस वाला टॉपिक, इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एमपी में भी और इंडियन ज्योग्राफी में भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मिनरल्स एमपी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन इसके मिस नहीं होते। नदियों से एमपी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी। ठीक है, तो ये टॉपिक है, ऐसे ये पूछा। और फिर यूनिट 7 में हो गया इकोलॉजी, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी, इनसे क्वेश्चन पूछता है। आपको रटना, ह्यूमन बॉडी, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स निकल के आएंगे ना, इनको आपको मिस नहीं करना है, इनको हम रट लेना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि और डीप में जाके पढ़ना है, ऊपर से नहीं पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। इस चीज को कि प्रेसिडेंट अगर पूछ रहा है तो वो पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, आपको हर चीज आनी चाहिए उसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है, आपको हर चीज आनी चाहिए उसके बारे में। हर चीज का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर से चीजें लेके आ जाओ, आपके पास जो स्पेसिफिक बुक है उसको आप अच्छे से रटो, अच्छे से याद करो, एक एक क्वेश्चन लगा के देखो कि इससे मिस नहीं होना चाहिए। और जब बहुत सारी चीजें आप कर लोगे ना, तो वहां कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो आपसे बन जाएगा उसके बारे में। अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओगे और दिमाग में आपकी ये चीज रहेगी कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपसे नहीं बनेगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ हो सकता है अगर यूनिट 7 से क्वेश्चन पूछा है तो इस टॉपिक से पूछा होगा। और ये सारी चीजें करने के बाद ना आप डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छा करोगे। मेरी बात मानो, मेरी बात पे यकीन करके देखो एक बार। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप तो ये करोगे ही। मैंने इसलिए खुद से करके आपको नहीं दिया कि मैं चाहती तो मैं करके भी दे सकती थी पूरा, कि आपको एनालाइज करके दे देती कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे, इससे इतने क्वेश्चन पूछे, एमपी से इतने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं करके दिया कि अगर आप जब खुद करोगे ना, एनालिसिस करके देखोगे इस तरीके से, तो आपको खुद पता चलेगा और उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी कि यार इस टॉपिक से यार हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए वो लोग इस चीज से उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जिनने 1-2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनको गलतियां समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज वो लोग इस चीज को करके देखें और फिर समझे इस चीज को कि हाँ यार मैं इस चीज को मिस कर रहा था, मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं किए थे, शायद इसलिए ये गलतियां बार बार मैं कर रहा था। आप देखोगे इस चीज से आपको फायदा जरूर होगा। आप एक बार अप्लाई करके देखो, जरूर आपके जो नंबर्स है ना, अगर आप 67, 65, 60 में अटक रहे थे, आपके 10 से 12 नंबर 15 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप इस चीज को करके देखोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज करके बाद पढ़ना भी है ना, सिर्फ एनालाइज करने से नहीं हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को गलत उसमें मत ले लेना कि यार एनालाइज कर लेंगे तो 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको एनालाइज करना है और जो टॉपिक निकल कर आएंगे कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे इसको मिस नहीं करना है। मेरे से गलती यही हुई थी कि मैंने एनालाइज नहीं किया था और बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो मैं मिस कर जाती थी। मुझे लगता था कि इस साल पूछा, हो सकता है इस साल नहीं पूछे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पीएससी कुछ एक स्पेसिफिक चीजें हैं उसको वो कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि गवर्नर्स हो गए, एमपी के गवर्नर्स हो गए, सीएम्स हो गए, उनसे क्वेश्चन वो वाले जो टॉपिक है, एमपी की पॉलिटी वाला टॉपिक है, उससे तो हर साल क्वेश्चन पूछता था भाई, उसको रटना बहुत जरूरी था। वो चीजें तो बिना रटे हो ही नहीं सकती कि सीक्वेंस पूछ लिया कि गवर्नर्स के क्या सीक्वेंस है, वो पूरा आपको रटना पड़ता। वो अभी से नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के 2 महीने पहले ना इतनी चीजें रटना मुश्किल हो जाता है। आप उस टाइम रट लोगे, भूल जाओगे उसको, तो आप बहुत समय से आप
देखते रहो उसको, खोल खोल के हर दिन देखते रहो। मैं क्या करती थी, मैं सुबह उठती थी ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक मैंने बना लिए थे, जो मैंने 20, 25, 30 ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिससे पीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, लिंगानुपात, सेंसस वाला जो टॉपिक है इसको, ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक था एमपी का वो, जनजाति ट्राइब्स वाला टॉपिक था वो, और कुछ ऐसे स्पेशली जैसे इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक, कुछ मैंने ऐसे 20-25 टॉपिक बना लिए थे। और मैंने डेली एग्जाम के पहले जब 50-60 दिन बचते थे तो मैं इन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ती थी, बार बार मतलब डेली मैंने बना लिया था कि मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और मुझे इसका फायदा भी हुआ, और मैं जहाँ 66 नंबर्स में रिलाय कर रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद और इस तरीके से पढ़ने के बाद, मैंने 77 तक स्कोर किया, 77-78 नंबर स्कोर किया, और वो अचानक से हुआ है। ठीक है, और अचानक से ऐसे हुआ है क्योंकि मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि ये गलतियां मैं कर रही थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं किए थे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रही थी। पढ़ तो रही थी मैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, रिवीजन सब करते, सब कुछ कर रही थी, लेकिन ये चीज मैं सो रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया था कि एक पैटर्न है पीएससी का जो वो चीज मिस नहीं करता। अगर आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया ना, बहुत सारे लोग हर बार 80 नंबर कैसे स्कोर कर लेते हैं, 80, 85। आप देखोगे सेम बच्चा हर बार वो जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल रहा है, अगर वो चीज पकड़ लेता है, वो क्या पकड़ते हैं, वो पैटर्न पकड़ते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, मैं भी हमेशा सोचती थी कि यार कैसे कोई इंसान हर बार 80, 82, 83 नंबर्स लेकर ही आ रहा है, इससे मिस नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे कभी कोई बताने वाला नहीं मिला यार कि तुम क्या गलती कर रही हो। अगर आपको कोई बता रहा है ना, तो प्लीज इस चीज को ना मान लो कि हाँ यार कुछ गलती हो रही होगी। हो सकता है जो लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ कि ये गलती हो रही थी हमसे, कि हम क्या चीजें मिस कर रहे थे। हम हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस करते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ना पता क्या लगता था, मैं जनसंख्या वाला टॉपिक हमेशा पढ़ के तो जाती थी, लेकिन मैंने कभी याद नहीं किया, और उससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते थे, एक मेरा गलत हो जाता था। होगा ही ना, जब आप अच्छे से रट के नहीं जाओगे उन चीजों को, और आपको पता है कि उससे क्वेश्चन पूछने, मिनरल्स से हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल। कभी ऐसा एक साल नहीं गया होगा कि मिनरल से आपके क्वेश्चन नहीं आए होंगे, फिर भी गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज को रट के नहीं जाते हैं, डेली उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मेरा ये मेथड लगा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, क्वेश्चन निकालो। कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बाकी चीजें आप करके देखो, आप एनालाइज करो, उस चीज की वैल्यू समझो कि हाँ, आपको खुद में समझ में आएगा कि हाँ यार इतने क्वेश्चन पूछना है, इस टॉपिक को मुझे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं बोलती हूँ कि सच में आपके 10 से 12 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। आप ये करके देखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।